कभी तो हंसी मौसम का बहाना ढूंढते हैं तो कभी बीमार दिल का बहाना ढूंढते हैं। नहीं कुछ मिले तो दस्तूर का नारा देकर पीने वाले तो पीने का बहाना ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा ज्योति स्वरूप मिश्रा जी के इस शेयर के साथ आप सभी का अपने शो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आज आपको रुद्रपुर में ओपन एयर बार दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हालांकि आज मंगलवार है, मेरे ईष्ट मेरे बजरंगबली गदाधारी हनुमान का वार है, तो इस बार की खबर दिखाने में ज़रूर आया हूँ। लेकिन हालांकि जो मैंने पहले नोटिस किया था उसके मुकाबले लोग यहाँ थोड़े से कम हैं। मैं हूँ इस समय शहर की सबसे पॉश कॉलोनी मेट्रोपोलिस और ओमेक्स वाली रोड पर, यानी कि जो पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, जो सड़क है जो आगे भूरा रानी से जुड़ती जाकर। मेरे पीछे कुछ रेस्टोरेंट हैं जो एक्चुअली मेट्रोपोलिस के पोजीशन में है, दुकानें हैं जहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है। लेकिन इन दुकानों के बाहर ओपन एयर बार, मेरा कहने का उद्देश्य ये था, यहाँ पर इस सड़क पर इस समय 2 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ पार्क हैं जिसमें शराब चल रही है। यानी ओपन एयर के नीचे गालिब का एक शेर मुझे याद आ गया, पढ़ता हूँ। गालिब छूटी शराब की अब भी कभी कभी पीता हूँ, रोज़े अब्र और शबे महाताब पर। गालिब कहते हैं कि शराब तो छोड़ दी है, लेकिन पीता हूँ कभी कभी, जिस दिन या तो आसमान में बादल छाए होते हैं या जिस दिन पूरा चांद निकला होता है। तो ये मंगलवार को पीने वाले जो लोग आज बैठे हैं, मेरे पीछे लगातार यहाँ कारों की लाइन लगी हुई है, रेस्टोरों के बाहर भी कार्स खड़ी हैं। और इसके अलावा मैं एक बार मनीष को कहूँगा उस तरफ करके दिखाएं। आपको अगर टेल लाइट्स उनकी दिख सके इस अंधेरे में इन गाड़ियों की, मनीष थोड़ा सा कोशिश करना जूम करके दिखाने की। ये टेल लाइट्स है, सब पार्क गाड़ियों की हैं जो यहाँ पर ओपन शराब पी रहे हैं इस ओपन एयर बार में। और दोस्तों, सबसे बड़ा विद्रूप और विडंबना ये है कि ऐसे बार सिर्फ आज ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए जब मैं आया हूँ, तो अपने घर के रास्ते से 2 जगह मैं ऐसे ओपन बार्स देख कर आया हूँ। एक तो रिंग रोड पर जो आवास विकास में है, और उसके अलावा भूरा रानी जो मोड़ पड़ता है काशीपुर रोड से, उसके अंदर की तरफ भयंकर जमावड़ा है शराबियों का। लेकिन ऊधम सिंह नगर की मुस्तैद पुलिस को शायद ये दिखता नहीं। जो ऊधम सिंह नगर की पुलिस, जिसके कप्तान मणिकांत मिश्रा, जिनको आज सिंघम का दर्जा दिया जा रहा है, जो 300 सिपाहियों के साथ 70 गाड़ियों के काफिले के साथ नशा तस्करों पर प्रहार करने के लिए अपने राज्य की सीमा लांघकर उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कार्रवाई करते हैं, उनको अपनी नाक के नीचे चलता हुआ ये गोरख धंधा आखिर क्यों नहीं नजर आ रहा? ये सबसे हॉट पॉइंट है रुद्रपुर का। इसके आगे मेट्रोपोलिस मॉल है, और जहां पर पूरे शहर का जो एलीट क्लास होता है वो जमा होता है। लोग घूमने भी यहाँ पर आते हैं, पिकनिक स्पॉट की तरह ये डेवलप हो चुका है। यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा, और वो भी आज मैं बता रहा हूँ कि मंगलवार है तब लोग कम हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब के प्रति और नॉनवेज के प्रति मंगलवार का एक भय रहता है हिंदू धर्म के अनुयायियों में। तो शायद इस वजह से थोड़ी भीड़ है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, अभी आकर आप में से कोई भी ऑन स्पॉट इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले तो आपको 2 दर्जन से, देखिए गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, गाड़ियाँ उस साइड में बढ़ती चली जा रही है जहाँ बिल्कुल लोनली प्लेस है। तो ये है स्थिति। तो गालिब साहब, क्योंकि अब जब मदिरा की बात चली है, मद्यपान की बात चली है, तो गालिब साहब की मुझे एक बार फिर से बात याद आई कि गालिब कहते हैं, जाहिद तू मुझे मस्जिद में पीने से रोकता है। जाहिद का मतलब होता है धर्म परायण व्यक्ति, जो होता है धार्मिक होता है, आस्तिक जिसे हम लोग कहते हैं, कि जाहिद तू मुझे मस्जिद में पीने से रोकता है तो बता दे वो जगह जहाँ खुदा नहीं है। तो खुदा हर तरफ है, तो मुझे लगता है इन शराबियों को वही महसूस होता है। तो दोस्तों, ये बड़ी एक नई परिपाटी इस तरह की जन्म ले चुकी है, और मुझे लगता है पुलिस क्यों कार्रवाई इसमें नहीं कर रही। जिस पुलिस को एक सुई चोरी होने का चोरी हो जाए तो पता लग जाता, उनको ये शराबियों का जमावड़ा आखिर क्यों नहीं दिख रहा। यहाँ पर अगर कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना मैं कहूँगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि अब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन जो चीज़ हमारा कानून अनुमति जिसकी नहीं देता, वो आखिर कैसे चल रहा है? जब कानून इस चीज़ की अनुमति नहीं देता कि आप शराब कहीं भी बैठकर ओपन में पी नहीं सकते, इसकी अनुमति नहीं देता है कानून कि आप ओपन शराब नहीं पी, तो कैसे आखिर पुलिस की नाक के नीचे ये सब चल रहा है? सिडकुल पुलिस चौकी, पन्नगर पुलिस थाना बड़ा एक्टिव पुलिसिंग मानी जाती है, इन कॉप्स को बहुत एक्टिव माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, एसएसपी का ऑफिस भी यहाँ से थोड़ी ही दूर है। मुझे लगता है कि पिकेट्स भी रहती होंगी और पेट्रोलिंग कार्स भी रहती होंगी, और इसके अलावा जो बीट ऑफिसर्स होते हैं वो भी घूमते होंगे। लेकिन ताज्जुब हो रहा है देखकर कि दूसरे राज्य में भी जाकर मार करने वाली ऊधम सिंह नगर पुलिस अपनी नाक के नीचे ये सब चलने दे रही है। मुझे कई बार ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद
ये लोग मेट्रोपोलिस और ओमेक्स में मोस्टली बाहर से आए लोग हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अतिथि देवो भव की बात उधम सिंह नगर पुलिस सोचती हो और कहती हो कि भाई ये हमारे अतिथि हैं तो इसलिए हमने इनको कुछ नहीं कहना। चलो जो कर रहे हैं करने देते हैं। अगर कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं उनके प्रश्न जरूर लूँगा। विजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। To Captain Manikant Mishra, Surendra Hundal ji, I'll surely send this video to Manikant Mishra ji. He's a very good friend of mine and he's very capable cop, and he has been doing legitimate and making citizen law abide. So I'll surely send this video to him as per your suggestion. Thank you so very much. तो ये स्थिति है दोस्तों, और मैं आपको सत्य बताऊं, ये स्थिति सिर्फ मेट्रोपोलिस की नहीं है, मैंने इस पॉश कॉलोनी है। हालांकि मेरी लाइट्स ऑन होने के बाद ये लोगों को महसूस हो गया है कि शायद यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है या कोई चैनल का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो कुछ गाड़ियाँ हटी हैं अभी मेरे पीछे से। पहले भी यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ खड़ी थी, यहाँ 7-8 गाड़ियाँ तो जब मैं आया हूँ तभी खड़ी थी, लेकिन अब शायद 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ रह गई हैं। तो कुछ लोग हटे हैं, शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये स्थिति सिर्फ यहाँ की नहीं है। यहाँ का दिखाने का मेरा कारण यही था कि पॉश है, और पॉश एरिया को यूजुअली सिक्योर्ड माना जाता है कि वहाँ पर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं और लॉ के वायलेशन पर प्रॉम्प्ट एक्सरसाइजेज होती हैं, प्रॉम्प्ट एक्शंस होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ आज पहली बार नहीं आया, मैं एक्चुअली यहाँ 3 दिन पहले निकला था। इट वाज प्रॉबेबली फ्राइडे मेरे मन में आया कि मैं इस पॉडकास्ट को करूँगा, इस घटनाक्रम को आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा मैं अपने कुछ, चूँकि मेरा पेज भी चला गया था, आप लोगों को पता ही है, मैं अपने उन कामों में लगा हुआ था, तो देरी हो गई। और मंगलवार का दिन मैंने चुन लिया, एट रैंडम चुन लिया। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारी गाड़ियां दिखानी है, सिर्फ सच्चाई से रूबरू कराना है। और आप लोग अगर यकीन इस पर करते हैं तो कल आकर देखिएगा। कल मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं होती कल में, तो कल यहाँ आपको मेरे ख्याल आज 2 दर्जन में बता रहा हूँ, तो कल शायद 5 दर्जन गाड़ियाँ आपको दिखेगी। दोस्तों, ये लॉ वायलेशन है, दिस इज ब्लाटेंट वायलेशन ऑफ लॉ, एक ओपन लॉ वायलेशन है। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और भी मैं आपको एक्सेस देता हूँ पुलिस को, अगर ये वीडियो चूंकि मैं भेजूंगा एसएसपी साहब को, और तो मैं उन्हें बताता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बीट ऑफिसर्स को अगर जरा सा टाइट करें और अपने जो कंसर्न्ड एसआईज हैं, जो इंचार्ज होते हैं थानों के और चौकियों के, उनको जरा सा भी अगर कप्तान साहब टाइट करेंगे तो अपने आप ही हकीकत बयान कर देंगे। बिकॉज आई पर्सनली फील कि विदाउट इन बीइंग कॉनिवेंस विद द पुलिस के साथ साठगांठ किए बगैर इस तरीके से होटलों से शराबियों को खाने का सामान, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सप्लाई नहीं हो सकती, ये आप लोग भी जानते हैं। और इसके अलावा भूरा रानी रोड पर भी दोस्तों, वहाँ भी 2-3 होटल्स बने हुए हैं और खुलेआम शराब पिलाई जा सकती है, वहाँ से कोई महिला निकल नहीं सकती है, जैसे कभी गांधी पार्क की स्थिति थी। हालांकि मैं फिर से प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि गांधी पार्क वाली जो दुकानें थी, जितने ठेली फड़ थे, उसको हटाकर जो पार्क्स हैं उसमें ला दिया गया। तो मुझे लगता है कि वहाँ एक बार की महिलाओं और बच्चों का अब निकलना थोड़ा सुरक्षित हो गया। लेकिन यहाँ देखिए आप, स्थिति क्या है। यहाँ स्थिति ये है कि पॉश एरिया है, हर तरह के लोग आते हैं। हालांकि सुखद रूप से यहाँ अधिकतर लोग आने वाले गाड़ियों से, 4 व्हीलर से आते हैं, तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होते हैं। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस को ये समझना चाहिए कि अभी तक अगर कोई बुरी घटना नहीं हुई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे भी नहीं होगी। शराबी कुछ भी कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैं भी यहाँ आया हूँ तो आज अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके आया हूँ, जो सरकार ने कर आया हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे लाइव करने पर कोई अराजक तत्व मुझ पर बदतमीजी या मुझ पर हमला करने का प्रयास ना करे। और इसके अलावा उस तरफ तो बहुत ज़बरदस्त, जो ओमेक्स की तरफ रोड कनेक्ट कर रही है आगे, उस तरफ तो ज़बरदस्त गाड़ियों की लाइन है, क्योंकि लोग यहाँ से सामान पैक कराते हैं। मैं किसी रेस्टोरेंट वाले की इसमें गलती नहीं कहता, क्योंकि वो बेचारा तो अपना सामान बेचने खड़ा है। लेकिन हाँ, पुलिस को ये देखना चाहिए कि ये रोड जो पब्लिक के लिए रोड है, इस रोड पर कौन कौन लोग कम्यूट कर रहे हैं, कौन कौन लोग आवागमन कर रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ इन चौड़ी रोड्स का मिसयूज हो रहा है। इस अच्छे एम्बियंस का देखिए आप, कितना शानदार एम्बियंस है, क्या शांति है यहाँ पर। यहाँ पर लोग कायदे से वॉक करने चाहिए, शराब पीने नहीं आने चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अगर पुलिस की एक पिकेट भी तैनात रहे, जरूरी है। इतनी बड़ी आबादी ओमेक्स और मेट्रोपोलिस में रहती है, क्या उनकी सुरक्षा के लिए एक पिकेट, क्या आधे घंटे में एक पिकेट चक्कर नहीं लगा सकता है सायरन बजाते हुए? किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ बैठने की। लेकिन पुलिस के अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, जो विल पावर हमारे कप्तान मणिकांत मिश्रा ने कल यूपी में जाकर दिखाई है, आज तड़के। वो विल पावर क्यों नहीं, बाकी उनके जो मातहत हैं, जो उनके हैंड्स हैं, जो उनको जो लोग उनका अनुपालन करते हैं आदेशों का, आखिर वो क्यों नहीं दिखाते? भूरा रानी की स्थिति बहुत विकट है। और अभी मैं रिंग रोड से आ रहा हूँ, रिंग रोड पर भी जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उनके बाहर लोग खुले आम शराब पी रहे हैं। आपको शराब पीनी है, आप अपने घर पर पीजिए। आप प्राइवेट स्पेस में आपको पुलिस अलाउ करती है, आपको लॉ अलाउ करता है, लेकिन इस तरीके से मत करिए दोस्तों। ये गलत तरीका है, मेरा ये मानना है। पुलिस को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, तत्काल इंटरवीन करना चाहिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो मैं जरूर लूंगा। थैंक यू हरविंदर जी। मैंने अगर, हाँ हुंडल साहब, आई एम
एब्सोल्युटली सेफ, डोंट यू वरी, आई डू हैव माई पिस्टल अलॉन्ग और नो वरीज एट ऑल अभी तक तो, क्योंकि आज मंगलवार भी है, भगवान हनुमान जी मेरे साथ हैं, गदाधारी हनुमान मेरे भगवान मेरे साथ हैं। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर मैं फिर से एक बार बात करता हूँ, बीइंग सेक्युलर, आप समझ सकते हैं ये भीड़ किनकी होगी, क्योंकि एक धर्म का एक खास महीना चल रहा है जिस महीने में अमूमन इन चीज़ों से दूर रहा जाता है, और मंगलवार के बावजूद यहाँ भीड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार हम लोग भी धर्म को और बेवकूफ़ी को मिक्स कर देते हैं। लेकिन मैं बेवकूफ़ी को मिक्स नहीं करता उसके साथ। तो लोगों से मैं अपील करूंगा, सब चीज़ों को एनालाइज किया करिए। आपको भगवान ने बहुत स्वस्थ दिमाग दिया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग, न्यूटन का दिमाग आपसे अलग नहीं था, सेम था, बस उन्होंने यूज़ ज़्यादा किया, एनालिसिस ज़्यादा किया उससे, तो वो आज वो बन गए जो इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो गए जो आज वो हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे आइजैक न्यूटन हो, आप भी लोग अपने दिमागों का इस्तेमाल करिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो ओपनली शराब पीता है, तो प्लीज़ इस हैबिट को अवॉइड करिए। ये गलत तरीका है, समाज में गलत संदेश जाता है। अभी मैं आपको यकीन मानिए, 1-2 कारें ऐसी हैं जिसमें नाबालिग बच्चे बैठे, मैं उनका जो निजता है, उनकी प्राइवेसी है, उसका हनन नहीं करना चाहता। मैं चाहता तो मैं वहाँ भी आपको वीडियोज़ दिखा सकता हूँ, लेकिन ये तरीका गलत है, और ये तरीका पुलिस को कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस तरफ कारें बढ़ती चली जा रही है, मैं फिर से बता दूं आपको कि उस तरफ लगातार कारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जो ये सेक्लूडेड पार्ट है जो रोड का, उस साइड में गाड़ियां लगातार खड़ी होती चली जा रही हैं, आवागमन भी चल रहा है। तो अगर सुरेंद्र वीर जी, तुसी मेरे ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, तुसी मैनू जानते हो, आज ਦੇ नहीं 20 साल 30 साल हो गए ने, ते अगर आप में से कोई भी शराबियों की हाय लगेगी, भैया राजू मंजाल भाई आपने हंसा दिया मुझे लाइव में, शराबियों की हाई नहीं लगेगी। मैं फिर से एक शेर, और वो वाला शेर जो है ना, वो एक बार फिर से आपको मैं सुनाता हूँ। ये मैंने लिख भी रखा है एक्चुअली। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या तो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। तो आगे से वो क्या कहता है, जो बंदा गालिब को रिप्लाई कर रहा है कि मस्जिद खुदा का घर है, वहाँ पीने की जगह, वह पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा जहाँ खुदा नहीं। काफिर का मतलब नास्तिक। तो भाई शराबियों की हाई नहीं लगेगी, शराबी कहीं ना कहीं जगह ढूंढ लेंगे, ये वाली जगह नहीं राजू भाई, तो दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। तो मैं अब समझता हूँ कि शायद जो मैं बताना चाहता था वो आप लोगों को बता चुका हूँ। और दोस्तों, फिर से मेरी एक प्रार्थना हाथ जोड़कर आप सभी से कि मेरा पेज जो भोपूराम खबरी था, बहुत मेहनत करी थी 3-4 महीने, आप लोगों की सारी विषयों को उठाने का प्रयास किया था, परेशानियों को उठाने का प्रयास किया था। चुनाव की भी मैंने निष्पक्ष कवरेज की थी, एक विपक्ष की आवाज़ बनकर कवरेज की थी। मुझे बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने, और उसके लिए मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप लोगों का। आई एम रियली ग्रेटफुल और आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और मेरी बस आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे आकाश आहूजा शो को भी आपने 3 दिन में जिस तरीके से मुझे प्यार दिया, लगभग 2000 के करीब लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, और आप लोगों के प्यार की वजह से अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी पोस्ट को शेयर ज़रूर करिए अपने फेसबुक पेजेस पे, और मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिए। क्योंकि आप लोग मुझे अगर स्नेह दोगे, मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा काम सही जगह पहुंच रहा है, लोग उसकी श्लाघा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लोग उससे प्रसन्न हैं, तो मैं अवश्य उस काम में और मेहनत करूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और साथ ही जैसे मैं भोग अवश्य बताएं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, शिवा गुर्जर, आकाश भाई, पुलिस अगर अपने दायित्व को सही से निर्वहन करे, इस खुलेआम शराब पीने से और कीमत बढ़ाने पर आबकारी पर सब ठीक है, लेकिन नीचे। मैं शिवा भाई बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। पुलिस को यहाँ पर कार्य करने की जरूरत है। मैं सीधा कहता हूँ, मुझे अजय देवगन की एक पिक्चर का डायलॉग याद आता था, संभवतः सिंघम थी, कि अगर पुलिस वाले चाहें तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो ये सब कैसे चल रहा है आप खुद कल्पना करिए। छोटे छोटे वेंडर्स लगे पड़े हैं, एग्स लेकर, वाटर बॉटल्स लेकर। ऑब्वियस सी बात है, रात को उनके यहाँ कोई पानी की बोतल लेने क्यों आता है, सब समझ सकते हैं। गुटखा, सिगरेट वगैरह, मैं इनको मना नहीं करता हूँ, बेचारे तो गरीब लोग हैं, काम कर रहे हैं, और ये शराबी उनको रोजगार भी दे रहे हैं, कायदे से देखा जाए तो उन्हें इनकम भी दे रहे हैं, लेकिन तरीका गलत है। इस तरीके पर काबू पाया जाना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। अनमोल कटारिया, उसके आगे इब्राहिम हो कर आया हूँ काफिर के दिल से, मौजूदा कहीं तुझे, क्या बात है अनमोल भाई, मज़ा आ गया। और उसके की आगे की लाइन मैं आपको बताता हूँ, खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह है, तू जन्नत में जा वहाँ पीना मना नहीं। तो बहुत खूबसूरत ढंग से आपने मेरी बात सुनी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, एंड थैंक यू सो वेरी मच। फिर से मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिए, लाइक और फॉलो दोनों करिए प्लीज़। और सेकेंडली, अगर कोई पोस्ट आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि अभी आकाश के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और ये ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए, तो प्लीज़ उसे शेयर अवश्य किया करिए। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू विल शेयर माई पोस्ट। और फिर से मेरी कमियाँ मुझे अवश्य बताइएगा, और
वीरेंद्र सुखीजा भाई, स्वागत है। आप देख रहे हैं तो अंकित चौहान जी, अंकित छाबड़ा जी, सॉरी, चलिए मेरी नज़दीक की नज़रें कमज़ोर। आपकी बातें मुझे, आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। हाँ यशदीप जी, थैंक यू सो वेरी मच। यू हैव बीन अ स्टेडी अनवेवरिंग सपोर्ट टू मी, और आप जिस तरीके से मेरे पेज को रेकमेंड भी करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सच अ गुड फैन, सच अ गुड फ्रेंड। और मैं सभी फॉलोअर्स से चाहूँगा कि प्लीज़, और अंत में मुद्दे पर वापस आता हूँ। हालांकि देखिए गाड़ियाँ फिर से बढ़नी शुरू होगी, दुकानें भी कई बड़ी होंगी, कई बिजनेस भी रैप हुए होंगे, तो अब लोगों के मज़े में आने का समय आ रहा है। तो अब उनके लिए तो जन्नत है, शराबियों के लिए तो, शराबियों को तो, पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। तो लेकिन पुलिस को ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत। पीने में कोई बुराई नहीं है, शराब तो इतना टैक्स देती है गवर्नमेंट को, इतना राजस्व देती है, रेवेन्यू करोड़ों अरबों रुपए में। तो हम ये तो नहीं कहते कि शराब बंदी कर दीजिए, लेकिन कम से कम शराब बंदी ना सही तो सड़कों पर शराब का बंटना तो बंद करवा दीजिए। महामहिम हमारे सूबे के हाकिम, हमारे ज़िले के हाकिम, कप्तान साहब, डीएम साहब, हमारे सीएम साहब, इन चीज़ों पर निगाह डालने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक दिन कप्तान मणिकांत मिश्रा जी से मेरी बात हुई और इसीलिए नशा तस्करों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रहार किया जब से वो आए यहाँ पर लास्ट ईयर अगस्त में, आई गेस आए थे वो। और उसके बाद से, और जो कल उन्होंने सेट किया, एक एग्जाम्पल, एक नया माइलस्टोन सेट किया है कि दूसरे प्रदेश में जाकर उन्होंने नशा तस्करों पर कार्रवाई करी, दैट इज़ वे ऑफ कमेंडेबल। और लेकिन भैया ना, चिराग तले अंधेरा, अपने घर में क्या हो रहा है ये देखना भी जरूरी। तो आप लोगों से विदा लेता हूँ। प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको मेरी ये कवरेज कैसी लगी, और मेरे पेज को लाइक फॉलो करिए और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करिए। अगर मेरी पोस्ट, मेरा काम आपको पसंद आता है तो अपनी फेसबुक वॉल पर भी उस पोस्ट को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।